नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है भाई, अपनी एक सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास एसएससी घटना चक्कर वाली बुक से, तो उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है दक्षिण भारत। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो ये थे भाई आपके पांड्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। ठीक है, तो पांड्य शासकों को संगम साहित्य का संरक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय में 3 संगम आयोजन करे थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ति संत। भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? तो भक्ति संत है अंडाल, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय? देखो, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से किससे संबंधित थी? तो ये थी भाई आपकी वैष्णवता है। भक्ति संत अंडाल दक्षिण भारतीय वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी। वे बारह बारह आलवार संतों में से एक है। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है महिला भगत अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो ये किस भाग से? दक्षिणी भाग से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन एक नयानार संत नहीं थे? तो नयन नयानार संत कौन नहीं थे भाई? इनमें से अंडाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये संगम साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी तमिल राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपबंध अंश है। अगला क्वेश्चन है आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं निम्नलिखित में से किस भाषा में की है? तो कौन सी भाषा में की है भाई? कन्नड़। आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं कन्नड़ भाषा में की है। पंपा द्वारा रचित 2 काव्य आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय पंप भरत है। उनका काल कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक डैश था? तो ये कौन था भाई? राज चोल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चोल राजवंश से उभरने वाला महत्वपूर्ण शासक राज चोल 985 से लेकर 1015 ईस्वी तक था। इसका वास्तविक नाम अरिमोलीवर्मन था। यह कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता था। इसने समस्त भूमि की माप करवाई तथा उचित कर निर्धारित किया। इसने एक स्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है ये। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेख द्वारा वर्णित की गई है? तो सही जोड़े का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट होगा। ए में क्या लिख रखा है? जो पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चोल शिलालेखों द्वारा पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, और वेलन व गाई गैर ब्राह्मणों कृषकों स्वामियों को दान की गई भूमि, और
साला भोग क्या है? विद्यालय के रख रखाव हेतु दान की गई भूमि के रूप में वर्णित है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था जो जिसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित किया गया है, जो करिश्मा है ना भाई। पल्ली चंदम क्या है? जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। उसके अलावा ब्रह्मादय ठीक है भाई। तो इसमें देखो यही बताया गया है, चोल शिलालेखों द्वारा पल्ली चंदम क्या है? जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। ब्रह्मदेय क्या है? ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। और वेलन वागाई को क्या है? गैर ब्राह्मण कृषक समावियों को दान की गई भूमि है। और साला भोग क्या है? विद्यालय के रख रखाव हेतु दान की गई भूमि के रूप में वर्णित है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित में से भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो गलत कथन बताना है। भूमि की श्रेणियों में से चोल शिलालेखों में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी में क्या रखा? वल्लानी ग्रीत जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, यो कथन गलत है। बाकी ऊपरले तीनों कथन ठीक है। ब्रह्मोदय क्या था? ब्रह्मदेव को भेंट की गई भूमि। और देवदाना क्या है? मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि। और साला भोग क्या है? एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि। ठीक है, तो इसमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? तो गंगा विजेता के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम, गंगा विजेता या गंगे कोंड चोल। ठीक है भाई, याद रख लेना। चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम, गंगा विजेता या गंगे कोंड चोल नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र चोल प्रथम ने बिहार और बंगाल के पाल वंशीय राजा महीपाल को हराने के पश्चात सुदूर दक्षिण से गंगा के मैदानों तक राज्य की सीमा हो जाने के कारण गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। तो याद रख लेना भाई, कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन था वो? राजेंद्र चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ने गंगे कोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो किसने करी थी? या राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव जो वंश था उसकी राजधानी कहाँ पर थी भाई? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों ने नागवंशी शासकों को परास्त कर कांची पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कालांतर में उनका साम्राज्य उत्तर में पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक विस्तृत हो गया तथा कांची उनकी राजधानी बनी। ठीक है, तो याद रख लेना, पल्लवों की राजधानी कौन सी है? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो ये था दक्षिणी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत का दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्यों द्वारा शासित था। पल्लव और चालुक्यों के मध्य जो है ना कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र हेतु संघर्ष होता था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का निर्माण देखो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये क्या है भाई? रथ मंदिर है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम
ठीक है, ये कई बार पेपर में आया करा ये क्वेश्चन भाई। देखो, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ मंदिर है। अब इन्हें पूछेंगे कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण है वो किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो याद रख लेना, नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, एक तो है मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्ल शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में विद्यमान है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था भाई? पल्लव राजाओं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था भाई महाबलीपुरम? नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसने महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन नरसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो महाबलीपुरम में जो पंच रथ है उनका जो निर्माण है वो किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ और अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? तो 5वां रथ का क्या नाम है भाई? द्रौपदी रथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महाबलीपुरम में पंच रथों में धर्मराज युधिष्ठिर रथ, फिर है भीम रथ, फिर अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल है। इन पंच पांडवों का रथ मंदिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पंच पांडवों का रथ मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित शोर मंदिर। ये पूछ गया कि जो शोर मंदिर है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में एक तो वो, और उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और जो इसकी शैली है वो द्रविड़ वास्तुकला का द्रविड़ शैली बन रहा है। शोर मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। 1984 में क्या करा था? 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हो गया था ये शोर मंदिर। और कहाँ पर है ये? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है भाई? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांची या कांचीपुरम। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रख लेना भाई। पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था ना, उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो किसने किया था भाई? ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
एक मिनट भाई। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने बुरी तरह परास्त किया। जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसको जो है ना नरसिंहवर्मन प्रथम ने बुरी तरह परास्त किया। नरसिंहवर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी का अपहर्ता की उपाधि धारण की। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो ये थी चालुक्य राजवंश की। ठीक है भाई, बादामी चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश राज्य में स्थित है। तो वातापी कहाँ पर आपका? कर्नाटक में वर्तमान में। ठीक है, चालुक्य राजवंश की वातापी में शासन किया। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। विक्रमादित्य जिनके दरबारी कवि बिल्लन ने उनकी जीवनी लिखी डैश राजवंश के शासक थे? तो ये थे चालुक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विक्रमादित्य षष्ठ मतलब ये छठा। ठीक है भाई, विक्रमादित्य जो छठा विक्रमादित्य था ना, जिनके दरबारी कवि बिल्लन ने उनकी जीवनी लिखी थी, वो कौन से वंश का था? ये था चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर सी। विक्रमादित्य षष्ठ जिनके दरबारी कवि बिल्लन ने उनकी जीवनी लिखी थी, चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? तो ये था दक्षिणी भाग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चालुक्य राजवंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी? तो जो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बादामी के चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भाई? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का इतिहास जय सिंह से आरंभ होता है, किंतु वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासकों ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो धर्मराज की जो उपाधि थी वो किसने धारण करी थी? पश्चिमी गंग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दक्षिण भारत के पश्चिमी गंग शासक कोंकणी वर्मा जो जाहेवे कुल गंग वंश तथा कर्णवायन गोत्र का था। इसने कई युद्धों में ख्याति प्राप्त कर एक समृद्धि राज्य की स्थापना कर धर्म महाराजाधिराज अथवा धर्मराज की उपाधि धारण की थी। गंगों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कुवलाल या कोल्लर थी। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में। ठीक है, बाराबती किला उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह किला महानदी के किनारे बना हुआ है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक अनंग भीमदेव तृतीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो जो निंगथौजा राजवंश था भारत के किस राज्य पर शासन किया था? उसने किया था मणिपुर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निंगथौजा राजवंश ने भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना 33 ईस्वी में राजा नोंगडा लेरेज
पखगंबा ने की थी। तो भाई यो था अपना प्राचीन इतिहास, सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है। कल से हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास भाई, ठीक है। ये प्राचीन भारत यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 42 पेज तक था, सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है। और ये बुक बता दूं एक बार, आप देख सको हो, SSC घटना चक्र की बुक है, प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा दिया है भाई, ठीक है। तो वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो। जय हिंद भाई।